स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी साथी में। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी पहली क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम अप्रैल महीने के कुछ इम्पोर्टेंट 60 प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि जो प्रमुख घटनाएं थी और जो प्रश्न सीधे एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं को हमने रखा है। इस जो 60 प्रश्नों का सोर्स है इसको हमने क्रॉनिकल जून महीने की जो आई थी उसको रखा है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इस टेस्ट में हम ये भी टेस्ट करेंगे कि हमने अप्रैल महीने में जो भी पढ़ा है क्या हमें करंट अफेयर्स याद है। ठीक है, चलिए। और आप सब जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी असिस्टेंट हो जो आगे आने वाली है 4000 भर्ती, या फिर हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट हो, या फिर यूपी पीसीएस 2026 हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेंड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जो आई थी नीति आयोग की, सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। पूछा गया है कि जो नीति आयोग ने, इसमें दो चीजें हैं कि जो ट्रेंड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट होती है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है इसमें पूछा गया है कि इसके अनुसार किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो आपको बताना है कि क्या ये कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए, और कृषि और विनिर्माण क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी सेवा और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र है, कोयला और खनिज तेल क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, और ये कब आई थी, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप सब हमें पहले अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, और चेक करिएगा कि इन 60 प्रश्नों में से कितने आपके सही होते हैं। सेवाओं और रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई थी तिमाही। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कपड़ा मंत्रालय, जो भारत का कपड़ा मंत्रालय द्वारा बजट 2026-27 के आधुनिकीकरण और विधाता योजनाओं, ठीक है, जो कपड़ा मंत्रालय है उसके तहत जो आधुनिकीकरण है और विधाता योजनाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है। ठीक है, विधाता यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे स्थिरता, यहाँ पे रहेगा स्थिरता, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। स्थिरता योजनाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस जगह पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये है, एक जो है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु में किया गया है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है मेघालय के गारो हिल्स में खोजी गई रेड स्नेक। जो मेघालय के गारो हिल्स पहाड़ी है, काफी फेमस है, इसमें जो रेड स्नेक नई प्रजाति खोजी गई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है। आपको ये बताना है कि जो ये प्रजाति खोजी गई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है। तो आप जल्दी से हमें बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए है कैलामारिया गारो एसिन्स, ठीक है, दूसरा है फिम्ब्रस्टाइलिस मेघालयसिन्स, और तीसरा है रेड स्नेक गारो 26 और कैलामारिया वाइनाडेंसिस। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, कैलामारिया गारोएंसिस। ठीक है, गारोएंसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका अगर आप साइंस और टेक के हिसाब से, और फिर इन्वायरमेंट में भी ये रखा जाता है, दोनों में रख सकते हैं इसको। अगला हमारा जो भारत का पहला ऐतिहासिक है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला, क्योंकि ये पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्रथम रहता है ऐसी चीजों में तो काफी एग्जाम में आने की उसकी संभावना जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई। ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाट लद्दाख, या फिर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कि कहाँ पे रखी गई है। तो जो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है इसकी आधारशिला ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ पे रखी गई है, सिंधु घाट लद्दाख में रखी गई है।
प्रश्न नंबर 4 हम देख रहे हैं, इसकी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाट लद्दाख। आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब प्रश्न है, कैबिनेट ने, जो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो उसका तीसरा फेज है, PMGSY थर्ड को किस वर्ष तक विस्तार कर देने का मंजूरी दी है? अब इसे किस वर्ष तक विस्तार कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। पहला ऑप्शन है, क्या इसको मार्च 2027 तक विस्तारित करने की योजना है, या फिर मार्च 2028 तक। देखिए यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्च 2028 तक, या मार्च 2029 तक, या फिर मार्च 2030 तक। तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज उसको कितने वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है, तो उसको मार्च 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। अगर आपको याद होगा तो इसमें 83,977 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था इस बार। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय सरकार ने कितनी राशि की सरकारी गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, है ना, को मंजूरी दी है? पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय सरकार है ने कितनी राशि की सरकारी गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम जो इंश्योरेंस पूल है उसको मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि ये जो मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है इसकी कितने वो दी है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, आप बताइए पहले, क्या ऑप्शन नंबर ए 10,200 करोड़, 12,980 करोड़, या 15,500 करोड़, या फिर 18,000? इसका सही उत्तर है क्या? 12,980 करोड़। अच्छा, इसके अध्यक्षता कौन किसके में हुआ था? पीएम के अध्यक्षता में ये सारी काम हुए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। आगे चलते हैं। जो FSSAI है, ठीक है, आपका जो फूड को रेगुलेट करता है ना, हाल ही में सुरक्षा कारणों से अश्वगंधा के किस भाग को उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? जो अश्वगंधा है उसके किस भाग को उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो आपको बताना है, क्या इसके जड़ों के उपयोग करने पर, या फिर पत्तियों के उपयोग करने पर, तने के उपयोग करने पर, या फिर छाल के उपयोग करने पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग करने पर फिलहाल के लिए क्या किया गया है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? जो भारत की फूड और इन चीजों को रेगुलेट करने वाली कंपनी है। आगे चलते हैं। महिला के आरक्षण से संबंधित कौन सा विधेयक जो था, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो विधेयक था, यानी कि एक्ट था, संविधान संशोधन विधेयक, कोई जो अभी काफी हो हल्ला था, जिसपे लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण विफल हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा विधेयक था जिसको अभी काफी चर्चा थी जिसका, और किस नंबर का विधेयक था, और कोई नाम दिया गया था इसको? तो क्या ये संविधान संशोधन विधेयक 104 था, या फिर संविधान संशोधन विधेयक 106 था, या संविधान संशोधन विधेयक 108, या संविधान संशोधन विधेयक 110 था? तो हम सब जानते हैं जो महिला आरक्षण से संबंधित अभी विधेयक को नारी वंदन शक्ति करके लाया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान का 106वां संशोधन विधेयक था, जो कि बहुमत से पारित नहीं हो पाया। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की बात है, हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें पॉलिटी में कि अगर कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाती है, लेकिन इस विधेयक में क्या दिक्कत है ना, ये 2/3 बहुमत वाला विधेयक है, तो ये 2/3 बहुमत नहीं पा सका, क्योंकि ये साधारण बहुमत से पारित था। क्योंकि साधारण बहुमत से ये जो लोकसभा है उसमें पारित हो चुका था, तो जो सरकार का क्राइटेरिया है किसी गवर्नमेंट को बनाए रखने की संसदीय प्रणाली में, वो इसने पार कर लिया था, बस इसने 2/3 बहुमत नहीं पाया था। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशानुसार दहेज निषेध विधेयक, ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो दहेज निषेध विधेयक है के तहत किस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है?
किन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दहेज की मांग करने वाले रिश्तेदारों पर, उत्पीड़न के शिकार होकर दबाव में दहेज देने वाले माता पिता पर, विवाह कराने वाले बिचौलियों पर और शादी में महंगे तोहफे लेने वाले मित्रों पर। तो इसका सही उत्तर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उत्पीड़ित लोग हैं यानी कि जो दहेज देते हैं, आप उनके खिलाफ ये कह के मुकदमा नहीं दायर कर सकते कि आपने दहेज दिया है और आप दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी, उत्पीड़न के शिकार होकर दबाव में दहेज देने वाले माता पिता पर। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 10 है। हम 10 प्रश्नों को कर चुके हैं और आप देख लीजिए कि आपका 10 प्रश्नों में कितना सही हुआ है। अगला प्रश्न है विशेष सूत्र। जो विशेष सूत्र है वॉइस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, जो विशेष सूत्र है वॉइस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड सांस्कृतिक पहल के प्रचार हेतु सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? आपको बताना है कि इसमें सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है। पहला है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, फेमिना मिस इंडिया, दूरदर्शन नेशनल और भारतीय नाट्य विद्यालय। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे मैंने वॉइस लिख दिया, यहाँ पे वीव्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है वीव्स है, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। और किसके साथ इन्होंने साझेदारी की है? तो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया के साथ साझेदारी की है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, भारत में F414 जेट इंजनों के संयुक्त घरेलू उत्पादन हेतु किन दो विमानन कंपनियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? जो F414 जेट इंजन है उनके संयुक्त घरेलू उत्पादन के लिए, ठीक है, किन दो कंपनियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? आपको बताना है कि कौन सी वो दो कंपनियां, हॉल बोइंग और हॉल जो है और GE एरोस्पेस या फिर DRDO और रोल्स रॉयल्स और टाटा एडवांस सिस्टम एंड द एयरबस। आपको बताना है कि किसके साथ ये हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हॉल और GE एरोस्पेस, ठीक है। हॉल का फुल फॉर्म क्या, आप मुझे जरा कमेंट में लिख के बताइए। देखिए आपको दोनों प्रश्नों में अंतर समझना होगा। एक प्रश्न तो था कि 106वां संशोधन जो था, ठीक है, उस प्रश्न में क्या किया गया था कि जो संविधान संशोधन 106 था जो 2023 में ही एक बार पारित हो चुका है, जो स्वतः लागू हो जाएगा, ठीक है, वो लोकसभा में विफल हो गया। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत था, यानी कि 278 का जो बहुमत था, कितने में, 489 में, वो उसने नहीं पाया था, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि उस विधेयक को हमने सरकार ने लिंक कर दिया था, इसलिए हुआ था। तो जो अगला प्रश्न है महिलाओं के आरक्षण, ठीक है, और लोकसभा परिसीमन के सुदृढ़ हेतु संसद में कौन सा नया संविधान संशोधन पेश किया गया था, ये पूछा गया इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक 128वां, ठीक है, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 131वां संविधान संशोधन विधेयक और 135वां संविधान संशोधन विधेयक और 141वां संविधान संशोधन विधेयक। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन विधेयक 131वां। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। पूछा गया क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में, ये बात याद रखनी है, श्री श्री डॉक्टर बाल गंगाधरनाथ महास्वामी जी को समर्पित किस मंदिर का उद्घाटन किया है? ऐसे प्रश्न यूपीएससी में आते हैं, कथन बेस में आते हैं, ऐसे वन लाइनर में नहीं आते पर कथन बेस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो कर्नाटक में हाल ही में भी एक मंदिर बना, किसको समर्पित था? ये श्री श्री डॉक्टर बाल गंगाधरनाथ स्वामी जी को समर्पित था। तो कौन सा मंदिर था जिसका इन्होंने उद्घाटन किया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु भैरव्य मंदिर, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है श्री शिव सिद्धेश्वर मंदिर और ऑप्शन नंबर सी है महाभैरव मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुरु भैरव्य मंदिर का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में मासिक धर्म अवकाश, ठीक है, जो महिलाओं का मासिक धर्म अवकाश होता है, को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके पहले देखो एक और चीज, उन्होंने राइट टू फॉरगॉटन को भी मौलिक अधिकार घोषित किया था। अब इसको भी घोषित कर दिया, सैनिटरी पैड को भी हम देखते थे। तो आपको बताना है कि ये किस उच्च न्यायालय ने किया है। ठीक है, ये किस उच्च न्यायालय ने किया है? हाई कोर्ट ने किया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, या बम्बई उच्च न्यायालय ने। आपको बताना है कि किस हाई कोर्ट ने ऐसा किया है। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, इसने क्या किया? मासिक धर्म अवकाश को मौलिक अधिकार के तहत, 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने हेतु सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम कब प्रभावी हुए? तो आपको बताना है कि जो नए नियम है वो कब से प्रभावित हुए। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर है 15 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास जो NFDC है ने 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने हेतु किस मलयाली फिल्म की घोषणा की है? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय फिल्म NFDC है, 24 अप्रैल 2026 को किस मलयालम फिल्म को रिलीज करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि मलयालम फिल्म कौन सी है। इसका सही उत्तर है अचप्पा, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। ये क्या है? अचप्पा का एल्बम। तो ऑप्शन नंबर सी है अचप्पा का एल्बम। आगे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद की शक्तियों के तहत, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में किस अनुच्छेद की शक्तियों के तहत इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है, कि तलाक की मंजूरी दी है? आपको बताना है कि ऐसा मतलब कि टूटे हुए विवाह को भंग करने का फैसला सुनाया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 142, ठीक है, अनुच्छेद 136 या फिर अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 142, टूटे हुए विवाह को भंग करने का फैसला दिया है। आगे चलते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, अप्रैल माह में देश की जो प्रतिष्ठित औषधि कार्यशाला भारत फार्मा 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2026 का जो भारत फार्मा था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटक में। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। अच्छा, इसका आयोजन कब हुआ था? 13 से 14 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 13 से 14 अप्रैल के बीच में। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था? तो इसका आयोजन हुआ था भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। सही ऑप्शन है इसका नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है, जो भारत का पश्चिमी घाट है यानी कि वायनाड केरल में खोजी गई घास, ठीक है, जो खोजी गई घास थी वर्ग की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? जो घास वहाँ पे खोजी गई, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे, उसकी एक जो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है उसका नाम क्या रखा गया है? आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पहला ऑप्शन है कैलेमारिया वायनाड, दूसरा ऑप्शन है वायनाड सेज 26, तीसरा ऑप्शन है फिम्ब्री स्टाइलिश वायनाडेंस
डेंसिस, ठीक है। चौथा ऑप्शन है साइप्रस इंडिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिम्ब्री स्टाइलिस, फिम्ब्री स्टाइलिस इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का पहला विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय। विश्व का पहला विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो इस बहुत प्रचर्चित थी, आप सबको पता होगा, जामनगर गुजरात में की जाएगी। जो वनतारा है, जो वनतारा है किसका? ठीक है, अंबानी ग्रुप का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-30 के तहत अधिकतम कितनी कीमत की ई कारों पर 100% रोड टैक्स माफ़ किया गया है? कितने कीमत की आप कार लेंगे तो उस पर आपकी 100% रोड टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। तो 15 लाख रुपए तक की, 20 लाख रुपए तक की, 30 लाख रुपए तक की और 50 लाख रुपए तक की। तो ये है 30 लाख रुपए तक की अगर आप कार लेते हैं तो दिल्ली सरकार की जो वाहन नीति 2026-30 है उसके अंतर्गत आपको 100% जो रोड टैक्स फ्री कार मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक 1720 मेगावाट की किस विशाल विद्युत परियोजना, जो 1720 मेगावाट की किस विशाल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने 26,069 करोड़ की भारी वित्तीय मंजूरी दी है और फिर से उसको शुरू किया गया है? आपको बताना है क्या है ये। सुबनसिरी परियोजना है, या फिर कमला जल विद्युत परियोजना है, दिबांग जल विद्युत परियोजना है, या फिर लोहित जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? कमला जल विद्युत परियोजना है, जिसको अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। कितने की है? 1720 मेगावाट की ये परियोजना है। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है कि किस देश ने 1 जनवरी 2009 यानी कि 1 जैन 2009 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध कानून पारित किया है? अब आप जान सकते हैं कि अगर 1 जनवरी 2009 की बात है तो अभी चल रहा है क्या? 2026, ठीक है। तो यानी कि 17 साल के कम लोगों को। तो किस देश ने ऐसा किया? न्यूजीलैंड, या फिर यूनाइटेड किंगडम यूके, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर कनाडा? तो इसका सही उत्तर क्या है? यूके ने ऐसा किया है कि जो 17 वर्ष के कम आयु के बच्चे होंगे उनको पूर्ण प्रतिबंध होगा, उनको कोई भी तंबाकू नहीं दिया जाएगा, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है भारत ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को एमएसएमई जो है MSME के बीच तकनीकी सहयोग हेतु किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया? अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा यह समझौता। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में यह समझौता हुआ है। किसके बीच में? भारत प्लस दक्षिण कोरिया। आपको याद होगा दक्षिण कोरिया के अभी शीर्ष नेता भारत के दौरे पे थे। चलिए भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय जो है रिलोस जो है पारस्परिक सरसद सहायता विनिमय समझौता किस माह के देशव्यापी लागू होगा? किस माह से पूरे देश में ये लागू हो जाएगा? और अच्छा ये कब की बातें हैं? तो ये बातें अप्रैल की हैं। हम अप्रैल माह का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये अप्रैल 2026 में लागू हो जाएगा। अगर आपने 25 प्रश्नों को कर लिया है, हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरी आपके 60 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम ये नहीं कहते कि पूरे 100% आपको मिलेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न है जिसको हम बेसिकली एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से हट के होते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स होता है, किसने क्या कहा, किसने कौन बने, उनसे थोड़े से अलग होते हैं। और ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हमको लगता है कि करंट अफेयर्स काफ़ी कठिन आ गया है, इसलिए हम उन प्रश्नों को रखे हैं जो कठिन प्रश्नों में ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए विशिष्ट सुरक्षा बल के पहले राष्ट्रीय स्तर के उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा कौन से नए विशिष्ट सुरक्षा बल जो है उसकी पहली अध्यक्षता करेंगे? ठीक है, बताइए।
तो वो करेंगे किसकी? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये है। एक मिनट, ये है, थोड़ा सा इसमें ये रिजर्व हमने लिख दिया है, सॉरी, केंद्रीय स्वास्थ्य पुलिस बल है, जिसमें स्वास्थ्य नहीं है, सशस्त्र है। तो हमारा ये सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली प्रतिष्ठित पैक्स सिलिका, जो पैक्स सिलिका है, सुरक्षा पहल में हाल ही में शामिल होने वाला नया देश कौन बना है? जो अमेरिका की पैक्स सिलिका है उसमें शामिल होने वाला सबसे अभी हाल ही में नया देश कौन बना है? तो ऐसा किया किसने? फिलीपींस ने किया है। तो ऐसा कौन किया है? फिलीपींस ने शामिल हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक सुदृढ़ीकरण हेतु ऐतिहासिक मुक्त व्यापार एफटीए जो हुआ है पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो आपको बताना है कि इस पे जो एफटीए है इस पे कब हस्ताक्षर किया गया। तो पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 2026, 20 अप्रैल 2026, 27 अप्रैल 2026 या 1 मई 2026। तो इसका सही उत्तर क्या है? 27 अप्रैल 2026। 8-9 देशों के साथ भारत अब एफटीए साइन कर चुका है। चलिए, तुर्की ने किस देश के साथ मिलकर अंताल्या में COP21 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन का रोड मैप घोषित किया है? ठीक है, तो ये किसके साथ किया है? ठीक है, एंटालिया में किसके साथ किया है? तो ये किया है इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार, ठीक है, पहली जीवन आकार की प्रतिमा का जो कांस्य प्रतिमा है, किस धातु की प्रतिमा है? कांस्य की, हाल ही में अनावरण किया गया। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया है सिएटल में किया गया है, जो यूएसए में है। ठीक है, हमने 30 प्रश्न कर लिया है, आगे के 30 प्रश्नों को और करेंगे हम लोग। देखिए, इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा मैं व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको हम क्विक रिवीजन में अगर हम देखना चाहें तो इन 30 प्रश्नों को देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी सारथी पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करिए। ठीक है, अप्रैल 2026 में किन 2 खाड़ी देशों के बीच 20 अरब AED मूल्य का ऐतिहासिक 5 शीर्षीय द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता संपन्न हुआ? आपको बताना है कि ये जो समझौता है ये किसके बीच में संपन्न हुआ। तो ये जो समझौता था ना, ये सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, सऊदी अरब में बोल दिया, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, UAE और सऊदी अरब के बीच में नहीं, सऊदी अरब के बीच में नहीं, ये तो बहरीन के बीच में हुआ था ना। हाँ, UAE और बहरीन के बीच में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत को अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाले संयुक्त राष्ट्र के किस अत्यंत महत्वपूर्ण अंग का 5 प्रमुख निकायों के 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए सदस्य चुना गया है? अब आप बताइए कि ये ऐसा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाऊ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कहाँ हुआ है। इसमें 5 दिया गया नहीं, 4, ठीक है, ये 4 जिसमें उसने क्लीन स्वीप हासिल किया है, मतलब चारों में वो अब सदस्य हो जाएगा। तो ऐसा उसने कहाँ पे किया है? ऐसा उसने किया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, इसमें उसने ऐसा काम और कारनामा किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस वर्ष में प्रस्तावित COP23 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की अपनी दावेदारी वापस लेने का निर्णय किया है? भारत ने कौन सी COP होने वाला था, जो COP23 होने वाला था, ठीक है, जलवायु शिखर सम्मेलन, इसका जो है अध्यक्षता करने वाला था, लेकिन उसने वापस ले लिया अपना नाम। तो ये जो COP23 होने वाला था ये किस वर्ष होने वाला था? तो इसका सही उत्तर है ये 2028 में प्रस्तावित था, जिसमें भारत मेज़बान होने वाला था, लेकिन भारत ने इससे अपनी मेज़बानी से नाम
को वापस ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हार्मुज जलडमरू में सुरक्षित और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है के हाली प्रस्ताव को किन देशों ने वीटो कर दिया। ठीक है, ये जो प्रस्ताव था उसमें 2 देश थे जिन्होंने वीटो लगा दिया, और ऐसा किया किसने? रूस और चाइना ने। रसिया और चाइना ने वहाँ पे अपना वीटो लगा दिया। जो हार्मुज जलडमरू था उससे सुरक्षित नौका जो निकल रही थी, जहाज़ें, जो पूरे देश में तेल संकट आया था उसको सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, बट रूस और चाइना ने इसमें क्या किया? अपना वीटो लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। किन पड़ोसी देशों में मोजल्स खसरा जो है रोग के गंभीर प्रकोप के बाद आपातकालीन देशव्यापी बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला। और कहाँ पे ऐसा किया गया था? खसरा जो है, जो मीजल्स है, मोजल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मीजल्स की बात हो रही है। जो खसरा रोग है उसका गंभीर प्रकोप देखने को मिला। ऐसा हुआ कहाँ पे? बांग्लादेश में हुआ। और यहाँ पे आपातकालीन स्थिति के तौर पे क्या करना पड़ा? एक टीकाकरण शुरू करना पड़ा पूरे देश में। ठीक है, चलिए अगला जो है न्यूकैसल रोग। ठीक है, न्यूकैसल रोग जो है, जो न्यूकैसल डिसीज है का खतरा प्रकोप हाल ही में किस क्षेत्र में जो पोल्ट्री मुर्गी पालन किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया? ऐसा किन जगहों पे हुआ? तो ये जो प्रकोप और या फिर मुर्गी पालन वालों को देखने को मिला, ये यूरोप और ख़ास तौर पे ब्रिटेन के क्षेत्रों में देखने को मिला है। अगला हमारा जो प्रश्न है, विषैले सांपों के सटीक पहचान प्राथमिक उपचार के मार्गदर्शन के लिए किस देश के द्वारा अभिनव ICP ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आपको बताना है कि जो अभिनव ICP मोबाइल वो है, ठीक है, जो इसके द्वारा ICP ऐप है, अभिनव नहीं है, जो ICP ऐप है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो देखो, सांपों की जो समस्या है ज़्यादा कहाँ पे है? कोस्टारिका में है, और इसी ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें की हैं। कोस्टारिका आप बताएं कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप का हिस्सा है? प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के लिए जो प्रवासी प्रजातियां हैं के संरक्षण पर संधि CMS जो थी कि हालिया COP15 बैठक में कितनी नई प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है? अभी जो CMS यानी कि प्रवासी जातियों की जो संधि है, संरक्षण संधि है, इसमें अभी कितनी जातियों को और शामिल किया गया? तो इसमें भी 40 और नई प्रजातियों को शामिल कर दिया गया है। चलिए, दुनिया की पहली माल ढुलाई, ठीक है, के लिए समर्पित शिकानसेन बुलेट ट्रेन किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? आपको बताना है कि ये कहाँ पे कारनामा किया। तो ये बुलेट ट्रेन का कारनामा कौन कर सकता है? जापान ने किया है। जो माल ढुलाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T जो थी, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो L&T है, सालाना 3 लाख टन ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु किस जापानी कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है किसके साथ? तो इसने समझौता किया है, सही उत्तर है इटोचू कंपनी के साथ इसने समझौता किया। हमारा अगला प्रश्न है साइंस। पूछा गया है कि नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में भारत की कुल समुद्र खाद्य निर्यात जो सी फूड एक्सपोर्ट कितने रिकॉर्ड तक पहुंचा है? जो पूरा कुल समुद्र खाद्य निर्यात है भारत का, वो कितने तक पहुंच चुका है? ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों है? ये पहुंच चुका है सीधे 72,325 करोड़। और हुआ क्यों? ये तो फ्रोजन झींगे के एक्सपोर्ट की वजह से, निर्यात की वजह से ऐसा संभव हो पाया। चलिए आगे चलते हैं।
भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को बढ़ावा देते हुए किस वर्ष तक आपसी व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है? देखिए ये जो वर्क किस वर्ष क्या किया है, ये बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं कथन वाले में, और बीपीएससी में तो ये भर भर के पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी वाले इसको ध्यान देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपको बताना है कि किस वर्ष तक उसने किया है। तो उसने किया ऐसा क्या, भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक अपने व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में राज्य मार्गों यानी कि हाईवेज के आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधार हेतु $225 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? ऐसा किस के लिए किया गया है? तो विश्व बैंक ने ऐसा राजस्थान को किया है। तो ये किसके बीच में है, जो वर्ल्ड बैंक है WB है और राजस्थान सरकार। आगे चलते हैं। हाल ही वित्तीय आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, अभी हाल ही में जो आंकड़े आए थे उसमें सबसे अमीर व्यक्ति किसको नामित किया गया था? तो ऐसा हुआ था, गौतम अडानी को किया गया था। कितनी थी? 92.6 मिलियन डॉलर की जो संपत्ति इनकी आंकी गई थी। चलिए, एशियाई विकास बैंक ADB जो है, जो एशियाई विकास बैंक ADB ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती को देखते हुए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने दर कर दिया है? जो ADB है, अच्छा ये किस वर्ष के लिए किया है? तो वर्ष 2027 के लिए इसने किया है। तो कितना कर दिया, आपको बताना है कि इसने क्या कर दिया है, 6.9 कर दिया है। ठीक है, जो अनुमानित था उसको 6.9 कर दिया है, ADB ने किया है, ADB ने। और कब किया? 2027 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है, ठीक है, के अनुसार 4.5 ट्रिलियन डॉलर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? अब आपको बताना है कि भारत जो है ये कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है जो कितने ट्रिलियन डॉलर के साथ बन गई है? 4.15 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये बन गई है छठी अर्थव्यवस्था। अभी नई रिपोर्ट के अनुसार आगे पीछे होगा, बहुत कम मार्जिन है, तो आप उसको वो करेक्ट कर लीजिए। अभी हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है ने अपनी डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए हाल ही में कौन से 2 नए ऐप लॉन्च किए हैं? ये 2 जो नए ऐप हैं इसको इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं कि कभी ऐप का नाम दे देगा, पूछेगा ये किन से मतलब किस से संबंधित है, LIC RBI ऐसे नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, MI LIC और सुपर सेल साथी, या फिर LIC कनेक्ट एंड एजेंट सेल्फ, सुगम LIC और डिजिटल जीवन, या फिर LIC पे के साथ और साथी ऐप। तो इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर A MI LIC और सुपर सेल साथी। आगे चलते हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक कोयला खदानों की नीलामी का जो 15वां दौर है किस तिथि को शुरू किया था, यानी कि किया है? तो ये जो किया इन्होंने 17 अप्रैल 2026 से जो 15वां दौर है 15वां वो शुरू किया। कौन? व्यावसायिक कोयला खदानों की नीलामी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, BOB की बातें हो रही है, किसकी? BOB ने सामान्य फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए रिलायंस जियो के सहयोग से कौन सा विशिष्ट ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सा विशिष्ट ऐप लॉन्च किया है, किसकी सहायता से किया इसने? रिलायंस जियो की सहायता से किया, ये भी याद रखना। तो इन्होंने किया है बॉब वर्ल्ड लाइट को। तो जो बॉब वर्ल्ड लाइट है ये कहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर B
BOB यानी कि BOB वर्ल्ड लाइट, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो प्रश्न नंबर 50 है, 10 प्रश्न और बचे हैं। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख चुके हैं तो आप हमें ये भी बताइए, कुछ आप सुधार हो क्लास में तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। और साथ में अगर आप यहाँ तक बढ़ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए। गेहूं और धान की फसलों के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल गैप, ठीक है, ग्लोबल गैप यानी कि GAP प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? ऐसा कौन हुआ है जो गेहूं और धान के ग्लोबल गैप प्रमाणन 3.0, ठीक है, 3.0 सॉरी प्रमाणन को प्राप्त की है? तो ऐसा कौन किया है? तो ऐसा किया है ITC ने। ठीक है, ऐसा कौन किया है? तो ऐसा किया है ITC ने किया। चलिए आगे चलते हैं। द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी जो है, इसमें प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर, USA को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? तो भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी जो सबसे ज़्यादा मजबूत हुई है वो चाइना की हुई है, फर्स्ट पे हो गया, और USA जो हो गया सेकंड पे। आप ये भी याद रखिएगा, जो USA हो गया वो किस पे? सेकंड पे हो गया है। और भारत और चाइना के बीच में कुल करीब कितने? 151.1 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ये आंकड़े भी पूछे जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने किस वर्ष तक भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का रोड मैप रखा है? किसने रखा है ये रोड मैप? तो राष्ट्रीय कृषि अकादमिक ने। ठीक है, किस वर्ष में पूर्ण आत्मनिर्भर, रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर, ठीक है, तो ये 2047 तक हम करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देखिए क्या होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं हाल ही में, कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के 4 जिलों के विकास के लिए विशिष्ट कृषि रोड मैप की घोषणा की है? तो इन्होंने किस जिले के 4 राज्यों के लिए? तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने किसके लिए किया है? ऐसा इन्होंने किया है मध्य प्रदेश के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह हाल ही में मालवाहक जहाज़ों में 6008 कारों का निर्यात कर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया? ठीक है, अभी किसने, कौन सा बंदरगाह एक ही जहाज़ में, एक ही मालवाहक जहाज़ में 6008 कारों का निर्यात कर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र बन गया है, एक्सपोर्ट हब बन गया है? तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है मुंद्रा एयरपोर्ट ने। कहाँ पे है? गुजरात में। सही उत्तर क्या है? मुंद्रा एयरपोर्ट, गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने 280 मिलियन डॉलर, कितने? 280 मिलियन डॉलर निवेश जुटाकर 1.1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो ऐसा किया किसने है? ऐसा किया है क्रेडिटबी ने। ठीक है, ऐसा किसने किया है? क्रेडिटबी ने किया। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक फाइनेंस कंपनी है, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO जो है द्वारा संगठित सेवा क्षेत्रों की प्रगति मापने के लिए शुरू किए गए नए वार्षिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? एक नया वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया इसने, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बताइए आप? इसका सही नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंटीग्रेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो सही कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, ASSE एनुअल सर्वे ऑफ इंटीग्रेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 57 की तरफ। आयकर विभाग ने करदाताओं को, ठीक है, आयकर विभाग ने करदाताओं को 24/7 कर संबंधी त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?
कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसने लॉन्च किया है कर साथी। कर मित्र नहीं किया है, उसने किया कर साथी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देशव्यापी स्तर पर पर्यावरण हितैषी ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत में किस तिथि को E20 पेट्रोल का अनिवार्य क्रियान्वयन शुरू किया गया है? जो E20 पेट्रोल है वो किस तिथि से जो अनिवार्य रूप से लागू किया गया, मिश्रित कर दिया जाएगा अब आपके पेट्रोल में, जो आप पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 59 की तरफ चलते हैं। युवाओं में देशव्यापी कौशल को बढ़ावा देने वाले इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 का भव्य आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पे किया गया, ऐसा भी पूछते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, अभी हाल ही में अप्रैल महीने में। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, और इस सेशन में हमने 60 प्रश्नों को इसी साथ कर लिया है। तो इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन की विजेता प्रतिनिधि शंघाई में होने वाली किस वैश्विक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी? जो अभी इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन हुआ है, इसका जो विजेता प्रतिनिधि है ये शंघाई यानी कि चीन में होने वाली किस प्रतियोगिता में भाग लेगी और देश का प्रतिनिधित्व करेगी, आपको बताना है। वहाँ पे क्या होने वाला है? वहाँ पे होने वाला है वर्ल्ड स्किल। ठीक है, वहाँ पे क्या होने वाला है? वर्ल्ड स्किल होने वाला है। वहीं पे ये लोग देश का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ हमने 7 प्रश्नों की आज की आप इस महामैराथन की जो क्लास है, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले जो पार्ट में कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे, साथ में मंथली मई और जून के करंट अफेयर्स को हम जल्दी ही अपने चैनल पे डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें और